IIT जेम 2021 स्टैटिस्टिक्स पेपर के और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हैं। वीडियोस के लिए मैंने कमेंट्स को टर्न ऑफ कर दिया है बिकॉज ऑफ सम अब्यूसिव कमेंट्स। तो अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूँगी ग्रुप का, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इसमें थोड़ा लैंग्वेज में दिया हुआ था पेपर में, मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया। हमारे पास 3 अर्न हैं, ठीक है, U1, U2 एंड U3, और इसमें 2 वाइट 2 ब्लैक बॉल्स हैं, इसमें 1 वाइट 3 ब्लैक हैं, इस तरीके से इसमें 3 वाइट 1 ब्लैक बॉल है। उसके अलावा हमको 2 कॉइन दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट कॉइन पे एक सिंगल ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, इसी तरीके से सिंगल ट्रायल में C2 कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। हमने क्या किया, दोनों कॉइन को इंडिपेंडेंटली टॉस किया, फिर अगर 2 हेड आए तो हमने अर्न 1 को चूज़ किया, अगर 2 टेल आए तो हमने अर्न 3 को चूज़ किया, और अगर कुछ और सिचुएशन हुई तो हमने U2 को चूज़ किया। फिर हमने क्या किया, एक बॉल को सेलेक्ट किया उसमें से। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर हमारी बॉल वाइट थी तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि आपका अर्न वो U1 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, अगर आपको U1 गिवन W निकालनी है तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी U1 जॉइंट प्रोबेबिलिटी U1 एंड वाइट बॉल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। अब जो ये वाइट बॉल है वो तीनों में से किसी में भी आ सकती है, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं तीनों सिचुएशंस को, क्योंकि किसी में से भी आ सकती थी। अब इन सभी प्रोबेबिलिटी को, चारों प्रोबेबिलिटी को हमको लिखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय सिंगल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो वो आप सब लिखना जानते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज़ को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और सिंगल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ थी बेस थ्योरम। पर बेस थ्योरम आती कैसे है वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो अब आपको प्रोबेबिलिटीज़ को यहाँ लिखना है। देखो अगर आपके पास अर्न 1 ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो उसमें से वाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल, पहली बात तो वाइट बॉल मीन्स 2 अपॉन टोटल बॉल, तो वो आपके पास आ जाएगी 4, 2/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ U1, मतलब U1 कब सेलेक्ट होगा, U1 तब सेलेक्ट होगा जब दोनों हेड आएंगे, और हेड आएंगे और दोनों कॉइन इंडिपेंडेंटली टॉस थे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, तो 0.2 इंटू 0.3। सिमिलरली सारी प्रोबेबिलिटीज़ को हम यहाँ लिख देंगे 2/4, 0.2 इंटू 0.3 प्लस, और यहाँ पे वाली, यहाँ पे सेकेंड अर्न के लिए लिखनी है तो 1/4, यहाँ पे आ जाएगा। U2 कब सेलेक्ट होगा, जब दोनों टेल आएंगे, मतलब टेल की प्रोबेबिलिटी 0.8, 0.7, तो 0.8 इंटू 0.7 प्लस इसी तरीके से आपको इसमें करना है, सॉरी ये U3 के लिए है ना, क्योंकि सॉरी यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे पहले आपको U2 के लिए अगर करना है तो आपको U2 में से देखना पड़ेगा वाइट बॉल को, है ना। तो U2 में से वाइट बॉल को देखा तो 1/4 तो ठीक था हमारा, पर U2 के सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है क्या है कि या तो हेड टेल आए या टेल हेड आए, ठीक है। तो पहले इस पर हेड आया और इस पर आपका आ गया टेल, तो ये 0.7 प्लस इस पर टेल आ गया यानी 0.8 और इस पर हेड आ गया, तो वो आपका हो गया 0.3 प्लस सिमिलरली U3 में से देख लेंगे, U3 में से 3/4 वाइट बॉल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.8 इंटू 0.7। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे पूरा का पूरा तो आपके पास आएगा 6/109। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास xn n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एक IID सीक्वेंस है जो कॉमन PDF को फॉलो करता है, fx इज़ 1 व्हेन x इज़ बिटवीन 0 एंड 1। तो ये आपको सिंपली दिख रहा है यूनिफॉर्म 0-1 का PDF है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी -1/n समेशन i1 to n ln xi
इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 + 1/√n। देखो, इसमें आपको केवल एक ही चीज़ बस पता होनी चाहिए कि आपका इस स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर आपको इतना पता है तो आगे का प्रोसीजर तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस माइनस ऑफ ln xi, ठीक है, xi नहीं लिख रही हूँ मैं, सिंपली अभी x ही लिख रही हूँ, बाकी का तो कॉमन ही होगा क्योंकि xi खुद IID है। तो माइनस ऑफ ln x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अगर x आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप सपोज करो दिस इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू माइनस ln x, और तो इससे आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, e⁻⁻⁻y, ठीक है। तो आप सपोज करो कि g डॉट जो है वो आपका है CDF ऑफ दिस y, तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन इक्वल्स टू सब न्यूमेरिक वैल्यू y, तो y की वैल्यू रख दीजिए माइनस ln x इज लेस देन इक्वल्स टू y, तो आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे मैं y ही लिख देती हूँ, x इज ग्रेटर देन e⁻⁻y। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू e⁻⁻y, या फिर सिंपली सिंस ये क्या बन जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी आपके इस x रैंडम वेरिएबल के लिए CDF, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू आपकी e⁻⁻y रहेगी। तो आप इसको डायरेक्टली लिख दो f ऑफ, जहाँ ये x का CDF है, e⁻⁻y, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यूनिफॉर्म 0 1 के लिए आपका जो fx होता है वो इक्वल्स टू x होता है। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस e⁻⁻y। ये वाला CDF किसका होता है, ये एक्सपोनेंशियल 1 का CDF होता है, मतलब आपका जो 1 y है वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1 डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल 1 आपको पता है तो इसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपको पता होगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितनी होती है, 1 एक्सपोनेंशियल थीटा की होती है 1/θ, तो यहाँ पे थीटा 1 है तो यहाँ 1। वेरिएंस ऑफ x कितना होता है, 1/θ², अगेन वेरिएंस इक्वल्स टू 1। तो अब आप इस प्रोबेबिलिटी को लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी 1/n को ऐसे कैसे रखा, समेशन i 1 to n को ऐसे कैसे रखा, माइनस ln xi को आप क्या लिख सकते हो, yi, ठीक है। तो इसको आप, ये स्टैटिस्टिक्स आपके पास क्या बन गई, y बार बन गई। तो पहले तो सबसे पहला मुझे चेंज यहाँ करना पड़ेगा, ये यहाँ पे x नहीं आएगा, ये यहाँ y का है, ठीक है। तो y बार इज लेस देन इक्वल्स टू 1 + 1/√n। तो इस लिमिट को आप क्या करें, थोड़ा सा स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज करें इस प्रोबेबिलिटी के अंदर जो ये स्टैटिस्टिक्स है ना इसको। तो y बार का मीन कितना हो जाएगा, जो y का मीन है -1, और वेरिएंस ऑफ y अगर 1 है तो वेरिएंस ऑफ y बार 1/√n हो जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे ना, इस जगह पे इसमें से -1 करेंगे, फिर 1/√n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो फाइनली आपके पास आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, दिस इज z, दिस इज़ 1। अब यहाँ पे इस लिमिट का कोई सेंस है नहीं क्योंकि n की कोई टर्म बची नहीं, तो ये आपके पास phi ऑफ 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अगर x एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जिसका CDF आपको इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब x लेस देन 0 हो तो fx 0, अगर 0 और 0 से 2 के बीच में है तो ax², और अगर x ग्रेटर देन 2 हो और इक्वल्स टू 2 हो तो 1। a यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। आप तब तक एक्सपेक्टेशन ऑफ x फाइंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास इस a की वैल्यू गिवन ना हो, ठीक है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, देखो आपको इतना हमेशा पता है कि अगर आपका जो CDF है तो वो हमेशा राइट कॉन्टिन्यूस तो होता है किसी पॉइंट के लिए, मतलब fx इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस, ठीक है, ये हमेशा होता है। लेकिन आपका जो CDF है वो इन ब्रेकिंग पॉइंट्स पे
अगर लेफ्ट कॉन्टीन्यूस भी है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका एक्स कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ये सिचुएशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हमेशा ट्रू नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस भी ट्रू होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, ये मान लिया यहाँ पे कोई ब्रेकिंग पॉइंट था, मैंने मान लिया सी, एफ ऑफ सी, तो वो होता क्या है, मतलब सॉरी, अगर मुझे होता क्या है कि जब आपको किसी पॉइंट x इक्वल्स टू सी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो आप उसको इन जनरल फॉर्मूला आपको पता है कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस, और आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए किसी सिंगल पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़ीरो होती है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ सी माइनस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हमेशा ट्रू होता है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम यहाँ पे इस अल्फ़ा की इस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप क्या करें, पॉइंट सेलेक्ट करें सी इक्वल्स टू दिस ज़ीरो, तो एफ ऑफ सी या फिर एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस, ठीक है। या फिर आप 2 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो पे तो आप देख रहे हो यहाँ पे ज़ीरो आ ही रहा है, ज़ीरो से यहाँ पे कोई फ़ायदा हमको होगा नहीं, क्योंकि यहाँ ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ ज़ीरो, तो ए की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। तो ज़ीरो की बजाय हम चूज़ कर लेते हैं ब्रेकिंग पॉइंट 2, तो ये करेंगे तो आपके पास आएगा एफ ऑफ 2 पे 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 माइनस पे यहाँ में 2 रखेंगे तो ए इंटू 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4। अब ए की वैल्यू जैसे ही आपको पता है तो अब एक्सपेक्टेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2ax, ठीक है। तो 2 इंटू ए इंटू एक्स वैन x इज़ लाइन बिटवीन 0 एंड 2। अब यहाँ पे आपको 0 पे प्रोबेबिलिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रैंडम वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो x/2 0 से x 2। अब यहाँ पे आपको फाइंड करनी है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x में कुछ नहीं है, 0 से 2 रखेंगे, x मल्टीप्लाइड बाई इट्स PDF dx, तो 1/2 x³ 0 to 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8/3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/3। तो ये 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, हम और बाकी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड आई प्रॉमिस स्टैट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को हम इन अपने वीडियोस में सॉल्व करेंगे, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो चाहे वो इजी हो, बिकॉज समटाइम्स a question may be easy for you but sometimes it is not easy for everyone, and difficult one is always difficult for everyone, also for me. So thank you for watching my video.